सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मनोज पाठक है जी। रेडियो टेलीविज़न पत्रकार हूँ। जी। 1983 से रेडियो से और 1989 से मैं टेलीविज़न के लिए कार्यक्रम बनाता रहा हूँ। जी जी। देश के तमाम प्रतिष्ठित चैनलों के लिए मैं काम कर चुका हूँ और अब सिर्फ धर्म काम से जुड़ा हुआ हूँ, धर्म कार्य से जुड़ा हुआ हूँ और जो धार्मिक गतिविधियाँ चलती हैं उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। ये जो रथ यात्रा आप लोग चला रहे हैं जी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये मैं आग्रह करूँगा जन जागृति मंच के अध्यक्ष किएन झा जी इस प्रश्न का जवाब दें। जी। झा जी। अध्यक्ष जनजाति मंच पालम दिल्ली। सबसे पहले तो आपके माध्यम से सबका अभिनंदन करता हूं और इसका उद्देश्य ये है कि प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए जो व्यक्ति अयोध्या जाएं, जन्मभूमि का दर्शन करें, वो माता सीता की प्रकट भूमि जन्म स्थली पुनौरा धाम सीतामढ़ी भी जाए, मिथिला भी जाए। जब दोनों का दर्शन करेंगे तभी उनका दर्शन पूर्ण होगा, क्योंकि सीता और राम युगल शक्ति हैं। राम और सीता के बिना, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। इसलिए प्रभु श्री राम का भी तो दर्शन करें और माता सीता की जन्मभूमि का भी दर्शन करें। पुनौरा धाम सीतामढ़ी मिथिला जरूर आए। ये रथ यात्रा कहाँ से शुरू हुआ है? ये रथ यात्रा 17 फरवरी को प्रभु श्री राम जी के गेट अयोध्या से शुरू हुआ है। वहाँ से चंपत राय जी ने इनको विदा किया है और वहाँ से चलते हुए मखौरा धाम पहला पड़ाव हमारा हुआ था, दूसरा पड़ाव राम रेखा में हुआ, मंदिर में हुआ था, तीसरा पड़ाव मेरा अगोना में महाविद्यालय पे हुआ था। वो भी प्रभु ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धरती पे हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो वहाँ पे हमने रात्रि विश्राम किया अगोना में। उसके बाद हम आगे चले हैं और ये 10 दिन का मेरा उत्तर प्रदेश का पड़ाव है, 15 दिन का बिहार का पड़ाव है। 26वें दिन 13 मार्च को हम लोग माता की प्रकट भूमि पुनौरा धाम सीतामढ़ी मिथिला धाम पहुँचेंगे। जी। सड़क रास्ते से होते हुए आप लोग मिथिला धाम जाएंगे? जी जी बिल्कुल, रामधाम की मार्ग होते हुए हम लोग मिथिला धाम अयोध्या से पुनौरा धाम तक जाएंगे। वहीं पे समापन हो जाएगा? 13 मार्च को समापन होगा। माता के दर्शन करने के बाद वहाँ पे लोगों को भी, वहाँ भी हमें नगर भ्रमण करना है, लोगों को वहाँ भी कार्यक्रम होगा, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, फिर उधर हमारी यात्रा, पहली यात्रा समाप्त होगी। जी। समाप्त आप भी बोलेंगे? बोल लीजिए क्या कहना है। ये यात्रा अयोध्या धाम से शुरू हुई है, जानकी ज्योति जागृति यात्रा के नाम से। ये जिस तरह से श्री राम जन्मभूमि का संपूर्ण विकास हुआ है, उसी तरह से जानकी जन्मभूमि का संपूर्ण विकास हो और जब तक श्री राम के दर्शन के उपरांत सीता जी का दर्शन नहीं होगा तब तक ये दर्शन किसी का पूर्ण नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में बहुत ऐसा उदाहरण है, जैसे राधे श्याम, बिना राधे के श्याम का दर्शन पूर्ण नहीं होता है, बिना गौरी के दर्शन के महादेव का दर्शन, शंकर का दर्शन पूर्ण नहीं होता है। उसी तरह से बिना सीता के दर्शन के राम का दर्शन पूर्ण नहीं होता। इसी जब जागृति को लेकर ये यात्रा शुरू हुई है और उन सारे जगहों से यात्रा गुजरती हुई जाएगी, या तो जहाँ कहीं हमारे ऋषियों का धाम रहा है, या श्री राम और सीता के आने और जाने के क्रम में जहाँ कहीं जिस पावन धरती पर उनके पांव पड़े हैं, उन सारी जगहों से गुजरती हुई ये यात्रा जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम सीतामढ़ी में जाकर विश्राम